साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है नॉन वर्बल क्वेश्चन से। और इससे पहले हमने प्रैक्टिस टेस्ट लगाया था जहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन तक कवर करे थे नॉन वर्बल से। तो यहाँ से हम 16 से स्टार्ट करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहेंगे। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है सीपीओ, आरपीएफ, एनटीपीसी सभी एग्जाम में आपको नॉन वर्बल से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, कैसे अटैम्प्ट करना है, इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लेना और वीडियो को सेव कर लेना ताकि आप टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिगर दिख रही है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी आकृति आएगी दिए गए विकल्प में से। देखो किस प्रकार से करेंगे। अगर आप देखोगे पहले वाले बॉक्स के अंदर हमें हेक्सागन दे रखा है और उस हेक्सागन में अगर आप देखोगे सेकंड वाले बॉक्स के अंदर एक लाइन हटती है और वो कहाँ चली जाती है, अंदर। उसी प्रकार से तीसरे वाले बॉक्स के अंदर ऊपर की दोनों लाइन हटके कहाँ पे चली गई है, अंदर। तो चौथे वाले के अंदर देखो किस प्रकार से ये फिगर बनेगी, कुछ इस प्रकार से ये फिगर बनेगी। और अगर आप देखोगे विकल्प ए के अंदर आपको ये फिगर बनती हुई दिखाई देगी। तो एक एक लाइन हटके वो अंदर शिफ्ट होती जा रही है, इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना था। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपको पांचवें बॉक्स के अंदर किस प्रकार की फिगर बनेगी वो बताना है। देखो किस प्रकार से बनेगी। अगर आप देखोगे पहले बॉक्स के अंदर आपको सिंपल सर्कल दे रखा है, दूसरे बॉक्स के अंदर सर्कल के साथ एक अंदर की साइड एरो बना है, तीसरे बॉक्स के अंदर सर्कल के साथ एक अंदर एक बाहर एरो बनता हुआ दिख रहा है, चौथे वाले बॉक्स के अंदर सर्कल के अंदर एक एरो अंदर की साइड है, दो एरो बाहर की साइड है। तो यानी कि पांचवें वाले बॉक्स के अंदर क्या होगा, दो एरो तो अंदर आएंगे इस प्रकार से और दो एरो कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे कुछ इस प्रकार से। और ये फिगर जो है आपको विकल्प ए में देखने को मिल जाएगी। तो ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको फोकसली देखना होगा किस प्रकार से फिगर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है और क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क में कौन सी फिगर आएगी विकल्प में से आपको बताना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। अगर आप देखोगे पहले वाले बॉक्स के अंदर जो हमें आकृति दी गई है उसके अंदर लाइनें हमें दे रखी हैं, कुछ इस प्रकार से रोटेट हो रखी हैं। सेकंड वाले बॉक्स के अंदर आकृति घूमी है और आधी लाइन यहाँ से गायब हो गई है। उसके बाद तीसरे वाले फिगर के अंदर क्लॉकवाइज आकृति घूमी है और उसकी भी आधी लाइन यहाँ से गायब कर दी है। चौथे बॉक्स के अंदर आकृति घूमेगी क्लॉकवाइज और कुछ इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये फॉर्मेशन आपको विकल्प सी में मिलेगा, ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी फिगर आएगी विकल्प में से बताना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। अगर आप देखोगे बॉक्स एक के अंदर आपको तीन प्रकार की आकृतियाँ दी गई हैं। एक तो स्क्वायर दे रखा है, एक डॉट दे रखा है, एक स्टार दे रखा है। और यहाँ पे जो रोटेशन हो रहा है, अगर आप आकृति दो में देखोगे जो स्क्वायर है वो क्लॉक वाइज आपको रोटेट होता हुआ दिखाई देगा। कैसे, क्लॉक वाइज आपको स्क्वायर रोटेट होता हुआ दिखाई देगा। और जो डॉट है और जो स्टार है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए दिखेंगे। नीचे की साइड डॉट और स्टार रोटेट हो रहे हैं और ऊपर की साइड क्लॉकवाइज स्क्वायर जो है रोटेट होता हुआ दिखाई देगा। और आप देख सकते हो तीसरे वाले के अंदर जो ये वाला पोर्शन है वो रोटेट हो गए सीधा हो गया है। तो चौथे वाले के अंदर जो फिगर बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा और ये फिगर आपको विकल्प सी और डी में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमें देखना है कि जो प्लस है और डॉट है उसका रोटेशन किस प्रकार से होगा। तो तीसरे वाले के अंदर अगर आप देखोगे डॉट कहाँ पर है, एकदम अपर साइड है। तो चौथे वाले के अंदर जो डॉट होगा वो इधर आ जाएगा और प्लस जो होगा वो इधर आ जाएगा। तो ये फिगर आपको विकल्प डी में देखने को मिल जाएगी। तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान रखना है जो आपको स्क्वायर दिख रहा है वो क्लॉकवाइज घूमेगा और जो डॉट और प्लस है वो एंटी क्लॉकवाइज आपको घूमते हुए दिखाई देंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है और क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 19 की तरह ही है। यहाँ पर भी जो रोटेशन हो रहा है वो क्लॉकवाइज हो रहा है। अगर आप देखोगे फिगर एक के अंदर जो एरो है वो क्लॉकवाइज आपको रोटेट होता हुआ दिख रहा होगा, इस प्रकार से आपको रोटेट होता हुआ दिख रहा है। तो चौथे वाले के अंदर जब एरो बनेगा वो अप साइड पे जाके बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। और जो हमें शेडेड पार्ट दे रखा है, जो सर्कल के अंदर हमें शेडेड पार्ट दे रखा है वो आपको लेफ्ट और राइट, जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट हुआ यहाँ पे राइट हुआ, तो यहाँ पे कैसा बनेगा, यहाँ पे लेफ्ट बनेगा यानी कि इस साइड पे आपको
शेडेड पार्ट मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से, और ये आकृति आपको विकल्प ए में मिलेगी। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, आपको हेल्प करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं नॉन वर्बल से। ठीक है, और अगर आपको हमारे क्वेश्चन ठीक लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी आपको एंटी क्लॉकवाइज ही फिगर को घुमाना है। जैसे कि ये वाला जो पार्ट है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी, जो इसके अंदर बनी ये जो लेग हैं इनका भी रोटेशन होगा अंदर और बाहर की साइड। जैसे कि पहले वाले फिगर में ये आपको राइट हैंड साइड पे दिख रही है, तो दूसरे वाले के अंदर आप देख सकते हो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमी ऊपर आई, और जो इसकी ये लेग्स हैं ये बाहर की साइड चली गई। उसके बाद तीसरे वाले के अंदर ये एक बारी और एंटी क्लॉकवाइज घूमी और इसकी लेग जो है अंदर की साइड चली गई। यानी कि जब ये फोर्थ वाले के अंदर बनेगा तो इसकी जो लेग होंगी वो बाहर की साइड चली जाएंगी कुछ इस प्रकार से, और ये आकृति आपको विकल्प ए में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन ए वाला राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है जो इसकी लेग्स हैं उसका भी रोटेशन हो रहा है, तो उसको भी आपको ध्यान में रख के रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है, अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो है आकृतियों का डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि सबसे पहली वाली आकृति अगर आप देखोगे जो सेकंड के अंदर बॉटम में चली गई है, उसी प्रकार से सेकंड के अंदर जो सबसे पहली आकृति थी वो थर्ड वाले के अंदर बॉटम पे चली गई है। उसी प्रकार से थर्ड वाले की सबसे पहले वाली आकृति फोर्थ वाले में आपको बॉटम पे जाती हुई दिखाई देगी कुछ इस प्रकार से। तो अगर आप विकल्प चेक करोगे, विकल्प ए इसका आंसर नहीं बन सकता है, बी भी नहीं बनेगा, सी भी नहीं बनेगा, डी वाला इसका राइट आंसर यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना था डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको यहाँ पर आकृतियों का रोटेशन लेके चलना था। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो आपको आकृतियाँ दी गई हैं उसके अंदर आपको एक्स दे रखा है, लेटर एक्स है, और उनका रोटेशन आपको चेक करना है किस प्रकार से हो रहा है। जैसे आप पहले वाले के अंदर देखोगे यहाँ पर आपको एक एक्स दिखेगा, दूसरे वाले के अंदर क्या हुआ है, जो ये दो एक्स थे एक तो ऊपर चला गया और एक नीचे आ गया। उसी प्रकार से तीसरे वाले के अंदर क्या हुआ, जो ये तीन एक्स हैं इनमें से एक एक्स सबसे नीचे चला गया, इन दो वालों के साथ आ गया, यानी ये तीन हो गए, तो यहाँ पे एक बचा है और यहाँ पे चार एक्स बचे हैं। तो उसी प्रकार से जब हम अगले वाले का फॉर्मेशन करेंगे तो नीचे वाले के पास तीन एक्स हो जाएंगे, यहाँ पे तीन एक्स आ जाएंगे, ऊपर वाले के पास यहाँ पे चार एक्स आ जाएंगे। और अगर आप देखोगे तो ये आपको विकल्प बी में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। साथियों क्वेश्चन नंबर 24 है, इजी क्वेश्चन है, देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे जो आपको आकृतियाँ दी गई हैं उसके अंदर लाइन ऐड हो रही है, और राइट हैंड साइड आपको लाइन ऐड करके चलना होगा। किस प्रकार से, पहले वाले के अंदर आपको वी दिख रहा है, तो इस वी के अंदर राइट हैंड साइड एक लाइन ऐड की गई तो ये एन बन गया। तो आप सेकंड वाले के अंदर देख सकते हो ये आपको एन बनता हुआ दिखाई देगा। तीसरे वाले के अंदर यहाँ पे एक लाइन ऐड की गई तो ये डब्ल्यू बन गया, आप देख सकते हो ये डब्ल्यू दिख रहा होगा। तो चौथे वाले के अंदर जब हम राइट हैंड साइड एक लाइन ऐड करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, और ये आकृति आपको विकल्प डी में मिलेगी, तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को आपको बहुत ही फोकसली करना है। जो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाई देगा। जैसे अगर हम एक्स से लेके चलें तो एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस प्रकार से आपको रोटेशन मिलेगा। पहली वाली फिगर में एक्स यहाँ पे है, दूसरी वाली में एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो ऊपर आ गया, तीसरे वाले में एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो इस साइड दिखेगा। तो यानी कि चौथे वाले में जब एंटी क्लॉकवाइज ये फिगर घूमेगी तो एक्स नीचे आ जाएगा। और अगर हम विकल्प की बात करें तो ए और बी इसका आंसर नहीं बन सकता है, क्योंकि एक्स बॉटम पे हमें नहीं मिल रहा है। विकल्प सी और डी में से कोई आंसर होगा। तो हम अगली फिगर चेक कर लेंगे, और अगली फिगर हम कौन सी लेंगे, ये सर्कल के अंदर बने चार बॉक्सेस की। तो इसका रोटेशन देखोगे तो सेकंड वाले में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, थर्ड वाले में यहाँ पे आया है, तो फोर्थ वाले में आपको कुछ इस प्रकार से ये आता हुआ दिखाई देगा, और ये आपको ऑप्शन सी में मिलेगा। तो ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अगर आप ज़्यादा डीप चले जाओगे तो क्वेश्चन गलत होने के भी चांसेस बन सकते हैं। देखो क्या लॉजिक लगा है, यहाँ पर आपको चार बॉक्सेस में फिगर दी गई हैं और ऑड नंबर की फिगर आपको सेम देखने को मिलेंगी। जैसे
1 और 3 की फिगर देखोगे आपको सेम मिलेंगी। तो उसी प्रकार से इवन नंबर यानी कि 2 और 4 नंबर की फिगर सेम होंगी। तो इसलिए ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर यहाँ बन जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाने चले जाएंगे इस क्वेश्चन में तो आपका टाइम भी खराब होगा और शायद क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। तो बहुत ईजी था। इस तरीके के लॉजिक भी आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 है और क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 26 की तरह ही है। अगर आप देखोगे फिगर 1 और फिगर 3 को ये आपको सेम मिलेंगी। उसी प्रकार से फिगर 2 और फिगर 4 सेम होनी चाहिए। तो फिगर 4 के अंदर जो आएगा वो विकल्प डी वाला आएगा। तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 है और क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आराम से आप इसका जवाब बता सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको चौथे वाले बॉक्स के अंदर कौन सी फिगर आएगी विकल्प में से बताना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे हमें पहले वाले के अंदर जो फिगर दी गई है ट्रायंगल और सर्कल दे रखा है। दूसरे वाले के अंदर अगर आप देखोगे ट्रायंगल में से एक लाइन गायब हुई है और सर्कल में एक सर्कल ऐड हो गया है। उसी प्रकार से तीसरे वाले बॉक्स के अंदर ट्रायंगल से एक लाइन गायब हुई है और सर्कल के अंदर एक सर्कल ऐड हो गया है। तो यहाँ पे आपको 3 सर्कल मिलेंगे और एक लाइन गायब होती हुई दिख रही है ट्रायंगल में से। तो उसी प्रकार से ट्रायंगल पूरा गायब हो जाएगा, सर्कल के अंदर एक और सर्कल आ जाएगा। तो टोटल 4 सर्कल बनेंगे। तो इसलिए विकल्प बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। कोशिश करना है इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देने की। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करना। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमने नॉन वर्बल से 15 क्वेश्चन कवर करे हैं। इससे पहले भी 15 क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ। तो ये नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हैं, दोनों पार्ट देख लेना। आई बटन पर लिंक दे दूंगा और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। नॉन वर्बल से 2 से 3 क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी कर रहे हो, सीपीओ की कर रहे हो, आरपीएफ की कर रहे हो, सभी एग्जाम के अंदर आपको नॉन वर्बल से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करके जरूर जाना है। ठीक है, इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।